दोस्तों, बिहार की चुनाव की राजनीति में आज एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है। बीजेपी ने नया नारा पेश किया और उस नारे से नीतीश कुमार को किनारे खड़ा कर दिया है। दोस्तों, क्या अब बिहार की सत्ता पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में जाएगी? नीतीश कुमार का समय शायद खत्म हो चुका है या वे फिर से राजनीति में दमदार वापसी करने के लिए तैयार है? पूरा सच जानने के लिए बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। बिहार की चुनाव हो, सब ठीक ठाक हो, जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार की सियासी हलचल इस बार बेहद अलग नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने चुनावी नारे में बड़ा बदलाव किया है और नीतीश कुमार को पूरी तरह से किनारे खड़ा करने का स्क्रिप्ट तैयार कर दिया है। इसका मतलब क्या है और क्यों बीजेपी ने यह कदम उठाया है, आइए विस्तार से हम समझते हैं। आज से ठीक 10 साल पीछे 2015 को देखते हैं, जहां नारा दिया गया था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। उस वक्त नीतीश कुमार ही गठबंधन का मुख्य चेहरा थे। नीतीश कुमार को बीजेपी के लिए वरदान माने जाते थे, लेकिन 2020 में नारे में बदलाव कर दिया गया। उस वक्त कहा गया विचार तो ठीक है, क्योंकि साथ नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार को आरजेडी से अलग होकर दोबारा बीजेपी के साथ कदम मिला लिया था, लेकिन तब भी नारे में उनकी मौजूदगी साफ दिखती थी। उसका नाम बीजेपी और पूरे एनडीए सहयोगी में नाम लिया करते थे। वो अहम चेहरा माना जाता था बिहार की राजनीति का। लेकिन अब 2025 में सब बदल गया है, नया नारा भी सामने आ गया है। वो नारा विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, अब की बार एनडीए सरकार। अब देखिए, अब न बहार है न नीतीश कुमार है, ना ही नीतीश कुमार का नाम कहीं दिख रहा है, केवल एनडीए और विकास इस नारे में एडजस्ट कर दिया गया है। नीतीश कुमार को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को किनारे करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों से यही साफ हो रहा है। बीजेपी ने नारे से नीतीश कुमार को हटाकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया है। यह दिखाता है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा यह बीजेपी तय करेगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर चर्चा लगातार बढ़ रही है। उनके करीब के नेता भी संकेत दे चुके हैं कि बिहार की सरकार का असली नियंत्रण अब बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के जरिए भी यह संदेश दे रही है कि अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, ना कि नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की सियासी छवि पिछले सालों में देखा जाए तो काफी कमजोर होती हुई दिखाई दी है। 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, 2020 में पलटी मारकर बीजेपी में आए और बार बार पलटने की वजह से उनकी छवि खराब हो गई है। जनता भी अब सवाल कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार में आखिर ये सब क्या हो रहा है? छात्र सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, बेरोजगारी और आवास में संकट बढ़ा है, जनता की नाराजगी बढ़ रही है। इसलिए बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन करने का फैसला शायद कर लिया है। अब नीतीश नहीं, एनडीए की सरकार। वही विपक्ष भी सक्रिय है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्राओं से जनता का रुझान उनके पक्ष में बढ़ रहा है। वोट चोरी और सरकारी नाकामी मुद्दों पर तेजस्वी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। नीतीश कुमार की छवि कमजोर हो रही है और जनता अब उनसे निराश दिख रही है। इसलिए बीजेपी ने नया नारा देकर साफ संदेश भी दे दिया है कि अब बिहार में सत्ता एनडीए की होगी, नीतीश की नहीं। नारे में सीधे एनडीए का नाम लिया गया है। नेता लगातार कह रहे हैं कि चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार का नाम प्रचार में दिखाई नहीं देता। यह संकेत देता है कि इस बार बिहार का चुनाव बीजेपी पूरी तरह अपनी मर्जी के हिसाब से खेलना चाहती है। तो दोस्तों,
इस बार का नारा सिर्फ नारा नहीं है, यह बीजेपी की रणनीति और नीतीश कुमार का साइडलाइन करने की तैयारी भी है। अब हर किसी की जबान पर या तो एनडीए है या फिर नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहकर शायद अपने सबसे बड़ी गलती की है, जिससे चुनाव में इसका असर अब साफ दिखाई देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस रणनीति में सफल होगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं नूरानी मेमून और आप देखते रहिए आयान फास्ट न्यूज।